Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Kanan Singh, currently MBBS student at a government medical college, and in this video I'm going to tell all the resources that I use during my NEET preparation. Along with that one tool that helped me remember concepts till the last day of exams, and also that 270 days planner for NEET 2027. So make sure that you watch till the end. Okay, so we'll talk about this subject wise. First we'll talk about physics. देखो फिजिक्स में सिंस आई डिड माई कोचिंग फ्रॉम आकाश इंस्टीट्यूट इन 11-12, तो मेरे लिए मेजर सोर्स ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो मेरी आकाश मॉड्यूल्स ही थी. ठीक है. दूसरा आता है एनसीईआरटी. एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिक्स क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, मॉडर्न फिजिक्स आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है पूरी लाइन टू लाइन बिकॉज दैट इज़ मोर थ्योरेटिकल बेस्ड. ओके. फिर आता है the extra books. DC Pandey, HC Verma are very good books, but I suggest you to go for that only if you are in class 11th because तब आपके पास एक चैप्टर पर इतना ज़्यादा फोकस करने का टाइम होता है that you devote so much time to one single chapter. तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा है. फिर आपको वो इशू नहीं होती जो मेजॉरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट को होती है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है. ओके. फिर मैंने यूज़ करी थी यूएसएस एररलेस फिज़िक्स विच हैव अ वेरी गुड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ऑफ नीट. तो मैंने वो बुक यूज़ करी थी इन द 11th, बट मैं इतने कंसिस्टेंसी के साथ उसे नहीं कर पाई थी. बट दैट इज़ अ वेरी नाइस बुक. बहुत अच्छे क्वेश्चंस है उसमें. ओके. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बायो. देखो बायो में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को ये रियलाइज़ हो गया था थ्रू माई टीचर्स ऑल्सो एंड थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस कि एनसीईआरटी इज़ जस्ट इनफ. Everybody keeps saying this कि NCERT is enough, give NCERT multiple readings. I know, but NCERT आपको याद होगी एक्टिव रिकॉल से भी ताकि आप समझ पाओ. अगर आपको लगे हर लाइन ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आप समझोगे कैसे कि हर लाइन कौन सी लाइन से क्वेश्चंस बन जाएगा, वो आप समझोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस से. जो आप एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, हर एनसीईआरटी की लाइन से किस तरह क्वेश्चन बन सकता है उस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. देखो आई विल शो यू अ पैराग्राफ. देखो ये यहाँ पे एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस एंड देन आई विल शो यू अ क्वेश्चन और फिर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देना. ओके. नाउ आई विल शो यू दिस क्वेश्चन. अब देखो दिस अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा यू विल गेट दिस आंसर इन सेकेंड्स. प्लस एनसीईआरटी आपको याद करने का तरीका एक ही है सबसे बेस्ट, दैट इज़ एक्टिव रिकॉल. कि आप याद रहो कि वहाँ एनसीईआरटी की लाइन में क्या लिखा था, वहाँ पे नॉट था क्या या वो था क्या. बिकॉज बार बार रीडिंग करने से हम सबकॉन्शियसली माइंड में तो जा रहा है बट हम समझ नहीं पा रहे कि कौन सी लाइन कौन सा वर्ड वहाँ पर इम्पॉर्टेंट था. फॉर टैकलिंग दिस प्रॉब्लम मेजरली मैंने एक ऐप सर्च करा था मेमोनीट, जो मैंने अपने टाइम पर यूज़ करा था. तो इसमें क्या होता है दैट ऑल द क्वेश्चन यू गेट इन द शार्ट सेक्शन एंड देन दे विल मूव टू न्यूरॉन सेक्शन, और उसमें आप उन क्वेश्चंस को 7 टाइम्स रिवाइज कर सकते हो. और ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ को 7 बार रिवाइज करोगे तो वी विल अंडरस्टैंड, यू विल गेट दैट इन टू योर माइंड एंड यू आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट दैट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाई ट्रस्ट दिस ऐप. क्या हर इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन इसमें कवर करी है? येस ऑफ कोर्स. नीट 2026 में 97% क्वेश्चंस वर फ्रॉम दिस ऐप ओनली. आप बाकी प्रूफ सेक्शन में जाकर देख भी सकते हो. इफ़ यू ओपन द प्रूफ सेक्शन यू विल रियलाइज कि जो क्वेश्चन नीट में आए थे द सेम क्वेश्चन इज प्रेजेंट इन दिस मेमोनीट ऐप. तो मेरे द प्रिपरेशन के टाइम पर ये बहुत हेल्प करी थी क्योंकि मेरे टीचर्स मेरे को बोलते थे दैट यू शुड नेवर लेट योर सेल्फ फ्री व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. आप खाना खा रहे हो एटलीस्ट तब आप बायो रिवाइज कर सकते हो, आप कोचिंग आ रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो तब आप बायो रिवाइज करो. बिकॉज बायो में 360 ऑन 360 लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन. बायो आपका सिलेक्शन कराता है और फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी रैंक बनाता है. सो मेक श्योर दैट यू गेट 360 ऑन 360 ये एक्टिव रिकॉल मेथड्स. आई गिव यू दिस चैलेंज कि आप अभी इस ऐप को इंस्टॉल करो, अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस एंड यू विल रियलाइज कि हाउ एक्टिव रिकॉल मेथड हेल्प्स यू अंडरस्टैंडिंग द एनसीईआरटी एंड हेल्प्स यू रिमेंबर द एनसीईआरटी.
ओके। एंड ऑल्सो आई जस्ट डिस्कवर्ड कि इसमें एक बूट कैंप करके फीचर है फॉर नीट 2027, जिसमें आपके 270 डेज का एक प्रॉपर प्लानर है विच यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री। बट इसमें जो क्वेश्चंस है, नोट्स है, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सो यू कैन गेट द नोट्स, यू कैन गेट द क्वेश्चंस, सो यू कैन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर एमिंग नीट 2027 यू कैन गो फॉर दिस बूट कैंप। सो बेसिकली मैंने बायो में सिर्फ 3 रिसोर्स यूज़ करे। द फर्स्ट वन वॉज NCERT इटसेल्फ, दूसरा मेमोनीट ऐप जो मैंने हर टाइम यूज़ करा, इधर आई एम ईटिंग और आई एम ट्रैवलिंग, मैं कोचिंग में हूँ, ब्रेक्स में, हर जगह, बिकॉज मेरे और मेरे फ्रेंड्स के लिए दैट टाइम वो एक गेम हो जाता था कि वी आर रिवाइजिंग बायो, वी आर रिवाइजिंग NCERT फ्रॉम दिस मेमोनीट ऐप, ओके, बिकॉज वी कांट कैरी बुक्स एवरीवेयर। तो इस टाइम पर इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करना NCERT बेस्ड जो एक्चुअली नीट में आते हैं, what could be more better than this, okay? Next मैंने यूज़ करी थी MTG Fingertips, which is a very nice book and I highly suggest you to go for it, okay? Now we'll talk about chemistry. Chemistry हम डिवाइड करेंगे inorganic chemistry, organic chemistry, physical chemistry. Physical chemistry is more like physics, ठीक है? आपको उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए और NCERT के इंटेक्स क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं जो जिनकी कैलकुलेशन देखकर लगता है कि ये क्वेश्चन तो 3 घंटे में हो ही नहीं सकते, बट व्हाट इज़ द सरप्राइज कि वो क्वेश्चंस एग्जैक्टली NCERT से उठ के आए हैं। तो NTA एक्सपेक्ट्स यू कि ये बच्चा NCERT तो पढ़ कर आया होगा, और अगर वो NCERT पढ़ कर आया है तो एग्जैक्ट क्वेश्चन होता है उसमें, तो आपको अगर वैल्यू याद है, अगर आपको आंसर याद है, यू कैन जस्ट सॉल्व दैट क्वेश्चन इन जस्ट 2 सेकेंड, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने अपने आकाश की मॉड्यूल ये रेफ़र करी और नोट्स रेफ़र करे, माई क्लास नोट्स, ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई वुड से NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट्स नॉट सफिशेंट, बिकॉज इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ जितना ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो उसके लिए यू कैन वॉच एनी टीचर लेक्चर और यू कैन वॉच माई वीडियो कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे स्कोर करा था, ओके। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैंने अपने आकाश के मॉड्यूल्स ही रेफ़र करे थे फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद थर्ड आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अगेन सिमिलर टू बायो, जिसमें आपको हर एक NCERT की लाइन इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैंने रेफ़र करे थे अपनी आकाश की मॉड्यूल्स, मेमोनीट ऐप एंड अलॉन्ग विद दैट NCERT फिंगर टिप्स, ठीक है। NCERT एग्जाम्पलर ऑल्सो आई यूज्ड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। सो दैट्स इट, ये सारे रिसोर्सेज मैंने यूज़ करे थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि रिसोर्स, बहुत वेराइटी ऑफ रिसोर्स यूज़ करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन रिसोर्सेज का रेगुलर रिविजन करना, ओके। अलॉन्ग विद दैट मैंने मॉक टेस्ट दिए थे बहुत सारे। मैंने LN की मेजर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, मैंने आकाश के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, आकाश के NCERT बूस्टर NBTS जो होती है वो टेस्ट सीरीज़ देखी थी, और इन टेस्ट सीरीज़ का एनालाइज करा था, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे। सो दीज वर द रिसोर्सेज आई यूज्ड एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी।